वालेकुम दोस्तों, सॉफ्ट स्कूल यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं सैयद मोहसिन रज़ा आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम वेरिएबल्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने डिटेल का थोड़ा तारफी सा वीडियो लेक्चर तैयार किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम फुल डिटेल से उसको डिस्कस करेंगे एक दफ़ा फिर से। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को, ये वर्ड में मैंने कुछ किन किन चीज़ों को हमने आज डिस्कस करना है पहले से मैंने लिखी हुई है। वेरिएबल एक ऐसी चीज़, एक कंटेनर होता है जिसमें कोई चीज़ हम रखते हैं। कंटेनर वेरिएबल जो है एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा वैल्यूज़ रखते हैं। मतलब जो भी चीज़ हमको स्टोर करना होता है, जो भी वैल्यू हमने रखनी होती है और जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, उसको हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं। वेरिएबल मेमोरी में एक लोकेशन होता है जिसका एक नाम होता है और उसी नाम से फिर उस वेरिएबल के नाम से हम उसको एक्सेस करते हैं। तो वेरिएबल मेमोरी में एक लोकेशन लेता है। जिस तरह हम ये शेप लेके, इस तरह ये शेप करके, तो मैं इस तरह से ये फर्ज करें मैंने एक बाइट टाइप की एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दी और उस पर फिर मैं इधर एक नाम दे दूंगा और उस मेमोरी लोकेशन को वेरिएबल नेम कहते हैं, जिससे मैं उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करूंगा। अगर उसको मुझे यूज़ करना है तो मैं उस वेरिएबल के नाम के ज़रिए मैं उस वेरिएबल को एक्सेस करूंगा और वो मेमोरी में एक यूनिक लोकेशन होगा। यानी वेरिएबल का नाम आपके साथ यूनिक होने चाहिए। अच्छा, जावा में जो है, जावा हमारे पास स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि जावा में हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, इस तरह मैंने प्रोग्राम का एक स्केलेटन बनाया पहले से। तो वेरिएबल का अपने एक टाइप होता है, जिस तरह स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है। कुछ लैंग्वेजेस में वेरिएबल की टाइप को इतना मैटर नहीं करते, जिस तरह PHP वगैरह में, लेकिन जावा में हम वेरिएबल की टाइप को लास्ट में डिक्लेयर करेंगे। हमने किस टाइप की वैल्यू को किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर करना है। अगर हमें कोई टेक्स्ट सेव करना है तो वो हम स्ट्रिंग में करेंगे। अगर हमें कोई होल नंबर जिसमें पॉइंट ना हो तो वो इंटीजर में करेंगे। अगर हमें पॉइंट वाली वैल्यू सेव करनी है तो वो हम फ्लोट वैल्यू, जो जैसे फ्लोट वैल्यू होती है, डेसिमल वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू, उसको हम फ्लोट, और अगर उसकी साइज़ ज़्यादा है तो फिर उसको डाटा टाइप डबल। और इस तरह हमारे पास अगर सिंगल कैरेक्टर हमें स्टोर करना है तो उसके लिए हमें कैरेक्टर, अच्छा ये हम साथ करते भी रहेंगे ताकि आपको समझ। अच्छा, मैं अब पहले एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँ। मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल, यानी मेरे जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप, पहले मैंने इसका इंटीजर टाइप जो मेमोरी में 4 बाइट साइज ऑक्यूपाई करता है, मतलब इसकी साइज़ जो होगी वो 4 बाइट होगी। अब मैं इस वेरिएबल को एक नाम दूंगा। वेरिएबल नाम मैं इसको फर्स्ट याद रहे कि वेरिएबल का नाम आपने शुरू की अल्फ़ाबेट कैपिटल रखनी है। ये अच्छा प्रोग्रामिंग तरीका है। जिस तरह क्लास का नाम हमने शुरू में कैपिटल रखना है, वेरिएबल नाम हम स्मॉल से रखेंगे। बाकी वेरिएबल नेम आपका जो होना चाहिए वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। आप किस चीज़ के लिए वो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो उस चीज़ के साथ उसका नाम मिलता जुलता होना चाहिए। मतलब मैं फर्स्ट नेम करना है तो फर्स्ट नेम इस तरह करके मैं उसको वेरिएबल नाम दूंगा ताकि वो आसानी से डेवलपर जो है वो पहचान सके कि किस तरह एक वेरिएबल का नाम रखना है। अच्छा, वेरिएबल में इस तरह मैंने फर्स्ट नंबर कर दिया तो मैं इसके बीच में स्पेस नहीं दे सकता। मैं इधर 1 2 या इस तरह ये भी नहीं कर सकता। मैं इसकी लेटर को ए या कैपिटल से भी कर सकता हूँ, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन ये एक गुड प्रैक्टिस ये है कि आप स्मॉल से करें, लेकिन ये आप कर सकते हैं। फर्स्ट ए कैपिटल में भी कर सकते हैं और स्मॉल में भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर गुड प्रैक्टिस आपका जो वेरिएबल का नाम है वो स्मॉल से होना चाहिए। लेकिन ये कोई ऐसे इशू नहीं है जिसकी वजह से ये कंपाइलर एरर थ्रो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा,
इसके अलावा मैं वेरिएबल का जो नाम है शुरू का मैं अंडरस्कोर और ये जो डॉलर साइन है इससे भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह मैं कोई कैरेक्टर वगैरह शुरू में नहीं डाल सकता जिस तरह ये। तो ये फिर वेरिएबल के जो रूल्स है, वेरिएबल नेम से जो रूल्स है उसकी वायलेशन हो जाएगी। अच्छा, एक मैंने फर्स्ट नंबर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ये इसकी डिक्लेरेशन हो गई। मतलब मेमोरी में मैंने एक स्पेस ऑक्यूपाई की जिसने 4 बाइट की जगह घेर ली और उस मेमोरी में उस लोकेशन का जो नाम मैंने रख दिया वो फर्स्ट नंबर रख दिया। अब इस फर्स्ट नंबर को मैं कोई वैल्यू देना चाहता हूँ, मैं इधर भी करके दे सकता हूँ, मैं इधर इक्वल साइन लगा के इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं इसको कोई नंबर दे दूँ, या मैंने डिक्लेरेशन कर दी। अब मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ। तो वैल्यू असाइनमेंट के लिए ये है कि मैं फर्स्ट यही वेरिएबल का नाम लिखूँगा और इसको जो वैल्यू दूंगा वो मेमोरी में मैं फर्ज करे 40, ये मैंने इसको वेरिएबल, पहले मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया जिसने मेमोरी में एक लोकेशन ऑक्यूपाई किया, और वो चूंकि ये इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप वैल्यू ही स्टोर करेगा, इसमें कोई मैं फॉन्ट वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। या इस तरह से मैं, क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप है वो होल नंबर को लेता है जिसमें से वो 0 से लेके आप जितना भी आगे जाओ, लेकिन उसमें पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होगी। अच्छा, इस तरह ये तो हो गई हमारा वेरिएबल। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इंटीजर टाइप की मल्टीपल्स वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहता हूँ तो मैं कॉमा लगा के y, z इस तरह भी कर सकता हूँ। और मैंने 3 इंटीजर टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए, और उसकी को मैंने एक ही लाइन में, इधर मैंने डॉट लगा दिया है, इसको कॉमा कर लेते हैं। तो 3 मैंने अलग अलग मेमोरी लोकेशन बना लिए जिसको मैंने नाम दिए, जो आइडेंटिफायर है उसका x है, y है, z है, जहाँ जिससे ये आइडेंटिफाई होगा कि मेमोरी में ये इस लोकेशन का क्या नाम है, ये x y z या फर्स्ट नंबर, जिसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं। यानी वेरिएबल में, यानी मेमोरी में एक चीज़ को किस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, शिनाख्त कर सकते हैं। आइडेंटिफायर में जो शिनाख्त करवाता है। अच्छा, इसके बाद मैं इन वैल्यूज़ को वैल्यू भी दे सकता हूँ। अगर मैं इस तरह करूँ x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 100, अब मैं इनको इस तरह वैल्यू भी दे सकता हूँ। मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ वैल्यू देना सही है। अब चूंकि मैं वेरिएबल जो है वो मेमोरी में एक लोकेशन होता है जिसका एक नाम होता है और जावा में उसकी टाइप होती है। बाकी अच्छा, जावा में हमारे पास एक चीज़ और भी है कि हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, लोकल वेरिएबल जो किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हैं, क्लास के अंदर भी और फंक्शन के अंदर भी, लेकिन वो क्लास टाइम ही उसको वैल्यू असाइन होती है, ना कि हर ऑब्जेक्ट बनाने पे उसको अलग वैल्यू असाइन होती है। ये चीज़ें हमने क्लासेस को पढ़ा नहीं है तो ये चीज़ें आउट ऑफ स्कोप हो जाएंगी, इसलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ इसलिए कि अच्छा, एक तो हो गया ये वेरिएबल। दूसरी ये है कि हम मतलब पिछली वीडियो में भी हमने बता दिया था कि कितने टाइप्स के हमारे पास डाटा टाइप्स है और फिर उनमें कौन कौन सी डाटा वैल्यूज़, मतलब मेरे पास डाटा वैल्यूज़ है, मैं कमेंट्स करके इधर लगा लेता हूँ। मेरे पास एक है 23, दूसरी है मेरे पास हेलो, और तीसरी मेरे पास डाटा वैल्यू है 12, और
चौथी मेरे पास है, मैं एक कैरेक्टर को स्टोर करना चाहता हूँ ये, और मैं एक ऐसी क्या सूरत हाल में कि मेरे पास दो ही ऑप्शन हो, ट्रू और फॉल्स के लिए। मेरे पास मतलब उस वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ या ट्रू हो या फॉल्स हो। फॉल्स। अच्छा, और इसके अलावा बाकी क्या हो सकता है? फॉन्ट वैल्यू भी हो गई, इंटीजर, और ये सारी चीज़ें जो मैंने स्टोर करनी है, तो इसके लिए मैं डाटा टाइप्स को ही मतलब 23 को मैंने स्टोर करना है, तो मेरे इसके लिए तो इंटीजर करनी है। जिस तरह फर्स्ट नंबर हो गया, हेलो को मैंने स्टोर करना है, तो इसके लिए मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ST और ING। स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग को मैं वैल्यू असाइन करूँगा। स्ट्रिंग टाइप इसका डाटा टाइप हो गया। अब इस वेरिएबल का कोई नाम होगा, मैं रखूँगा फर्स्ट नेम, फर्स्ट, बीच में आप अंडरस्कोर भी, अगर दो वर्ड्स का वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और अच्छा लगे, तो उसके लिए आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं। वर्ड स्पेस और डैश नहीं लगा सकते, अंडरस्कोर ही आप बीच में डालो। और फिर उसको मैं नाम दूंगा सॉफ्ट। सॉफ्ट मेरे चैनल का नाम है। तो इस तरह मैंने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल रखा है, जिसको टेक्स्ट फॉर्म में मैंने अगर सेव करना है कोई वैल्यू, कोई मैसेज, तो मैं उसके लिए उसकी टाइप स्ट्रिंग रखूँगा। अगर मैंने कोई कैरेक्टर वैल्यू, सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है, तो मैं इसकी टाइप कैरेक्टर रखूँगा। वेरिएबल को एक नाम दूंगा, कोई भी आप नाम दे सकते हैं, कैरेक्टर, वैल्यू या कैरेक्टर, जो भी आप देना चाहते हैं। नाम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, और इसको मैं सिंगल कोट्स में लिखूंगा। मैं फर्ज करें ये स्टैरिक को स्टोर करना चाहता हूँ, तो ये स्टैरिक मैं इसी तरीके से स्टोर करूँगा। अगर कैरेक्टर वैल्यूज़ को मैंने स्टोर करना है, मतलब ये जो है ये इसकी वैल्यू हो गई, ये इसकी वैल्यू हो गई, सही है, और ये इंटीजर की 40 हो गई। अगर मैंने बूलियन वैल्यू स्टोर करनी है, बूलियन, इसकी मैंने वेरिएबल को कोई नाम देना है, मैं इसको बूलियन अंडरस्कोर वैल्यू। तो इसके लिए जो मैं दो ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैंने इसको कोई वैल्यू नहीं दी तो ये मेरे पास मुझसे फॉल्स लेगा, लेकिन अगर मैं इसको वैल्यू असाइन करता हूँ तो ये जो भी दे दिया मैंने, फॉल्स दिया फॉल्स, या ट्रू दिया ट्रू वैल्यू, ये मुझे रिटर्न करके ये ट्रू वैल्यू को स्टोर करेगा। इस तरह से फ्लोट वैल्यू, जो फॉन्ट वाली वैल्यू है, उसके लिए मैं फ्लोट टाइप मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, और उसकी जो टाइप है, उसकी जो नेम है वेरिएबल की, वो मैं लिखूँगा, ये कोई भी आप नाम दे सकते हैं, जैसे मैं वेरिएबल को भी नाम दे रहा हूँ डेसिमल वैल्यू इक्वल टू। मैं असाइनमेंट एक लाइन से करना चाहता हूँ, इसी लाइन पे डिक्लेरेशन भी कर दी और उसको असाइनमेंट वैल्यू भी असाइन कर दी। एंड में एट लगा दी ताकि कंपाइलर को पता चले फ्लोट वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास दो है। डबल, अगर ज़्यादा लंबी वैल्यू चाहिए तो वो डबल, जिस मेमोरी में स्पेस ये 4 बाइट की स्पेस लेता है, और अगर डबल करके मैंने दे दिया तो ये इस तरह मैं डबल करके दूंगा, डबल वैल्यू। तो इसको मतलब फॉन्ट्स में ये ज़्यादा
स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और इसके अलावा ये बहुत सारे हैं, बाइट है, जिस तरह इंटीजर में बाइट है, शॉर्ट है, और लॉन्ग है। लॉन्ग इंटीजर से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करते हैं, क्योंकि ये डेटा टाइप्स की हम चाहते हैं कि डेटा टाइप्स भी आपको क्लियर हो जाए और वेरिएबल्स। अच्छा, फिर इस तरह है कि अगर इन वैल्यूज़ को मैं प्रिंट करवाना चाहूँ तो मैं सबसे पहले बुलियन वैल्यू है जो इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ। प्रिंट एलन करके, एलन का मतलब है कि जैसे ही इसने वैल्यू एग्जीक्यूट कर दी, कर्सर नीचे लाइन पे चला जाएगा। तो मैं बुलियन वैल्यू को वेरिएबल का नाम लिखूँगा, और ये जो वैल्यू है बुलियन वैल्यू वेरिएबल के जो मेमोरी में नाम जो वैल्यू पड़ेगी वो मुझे प्रिंट करके देगी। अब मैंने चूँकि एक लाइन प्रिंट करवाना है तो मैं अभी ये आपको अब मेरे पास ये जो है फोल्डर में मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। मैं इसके नाम से नाम कॉपी कर लेता हूँ ताकि कभी आदमी भूल जाता है कि मैं थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाए तो फिर ये मसला कर देता है और क्लास कंपाइलर को मिल नहीं जाता। और इसका एक्सटेंशन डॉट लगा के जावा कर दिया। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, मैंने इसको इसी फोल्डर के अंदर जाऊँगा, डी फोल्डर dir करके सॉफ्ट स्कूल का ये फोल्डर में इस तरह कॉपी करके cd करके फोल्डर के अंदर जाऊँगा, और ये मैं फोल्डर के अंदर आ गया। अब मैं जावा सी करके कंपाइल करूँगा और इस सोर्स फाइल का नाम लिखूँगा जिसमें मैंने इस कोड को सेव किया है। तो उसका नाम है वेरिएबल्स डॉट जावा। इसमें कोई एरर इंशाल्लाह नहीं होगा। हाँ, फर्स्ट नंबर, इसमें ये मुझे एरर दे दिया, जावा सी वेरिएबल्स इन डिटेल जावा 4 एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल फर्स्ट नंबर। अच्छा, इसमें मैंने मिस्टेक कर दिया है, जो मैं चाह रहा हूँ ये फर्स्ट नंबर है, ये मेरे वेरिएबल है। मैं इसको कॉपी करके इधर भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन ये जहाँ से हमने सिस्टम करके इसमें से नी में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक था। इनमें जो डिक्लेयर करते हैं उसको जो वैल्यू असाइन कर रहे थे वो को मिल नहीं रहे थे। वेरिएबल्स इन डिटेल जावा, वेरिएबल्स इन डिटेल जावा एरर आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड क्लास। अब मैं चाहता हूँ कि हमने क्या गलती किया है। पब्लिक वही तो हमने नाम ही उड़ा दिया, कंट्रोल एक्स का क्या क्या, कंट्रोल जी करते हैं, पब्लिक क्लास। फर्स्ट नंबर, अब फर्स्ट नंबर में फिर वो जो अंडू करके इसमें आर नहीं लगाया, तो ये अब बिल्कुल सेम हो गया। मैं इसको यार शुरू में अगर
अब इसको रिजॉल्व करते जाओ, याद ही जाए तो ये इसलिए अच्छे होते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि एरर किस तरह रिजॉल्व होते हैं और किस वजह से एरर आते हैं और फिर उसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है। ये अगर एरर लॉग है, अगर इसको हम देखें, जो एरर की हमें डिटेल दी गई है, इसमें है कि वेरिएबल्स इन डिटेल डॉट जावा 5 लाइन नंबर 5 एरर कैन नॉट फाइंड सिंबल फर्स्ट नंबर। यानी वेरिएबल्स इन डिटेल जो है, जिस नाम से हमने सोर्स कोड को सेव किया है डॉट जावा, इसकी लाइन नंबर 5 कैन नॉट फाइंड सिंबल फर्स्ट नंबर। और शुरू में जो था ये हमने थोड़ी मिस्टेक किया था, हमने डिक्लेयर इस तरह किया था, फिर उसकी जो आर है ना, फर्स्ट आर नहीं लगाया था, तो इस वजह से ये इसको मिल नहीं रहा था, क्योंकि इसको हम वैल्यू असाइन कर रहे थे। जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करोगे तो उसको वैल्यू पर असाइन नहीं कर सकते, और इस वजह से ये इश्यू दे रहा था। अब हमारा इश्यू जो है वो स्पेलिंग वेरिएबल को रिज़ॉल्व कर दिया, उसका जो स्पेलिंग मिस्टेक थी वो रिज़ॉल्व कर दी, तो वो फिर वो एरर ख़त्म हो गया। अब ये देखते हैं, ये अगर सिंबल वेरिएबल फर्स्ट नंबर ये कि बिल्कुल हमें भी दिखा भी दे रहा है लोकेशन क्लास वेरिएबल्स इन डिटेल, यानी किस क्लास में, इन डिटेल क्लास में। और एरर में इसमें कितने, इसमें 1 एरर है, क्योंकि इसमें हमने स्पेलिंग मिस्टेक की थी। अगर इस तरह हो तो फिर आप कॉपी पेस्ट कर लिया करें वो वेरिएबल जो आपने डिक्लेयर कर दिया। जब असाइनमेंट आपने अलग से करनी है तो फिर उसको उधर पेस्ट करके अब मैं इसको रन करना चाहता। रन करने के लिए मैं उस क्लास का नाम इन डिटेल, कोई डॉट जावा नहीं लगाना है। अच्छा, हमने बूलियन वैल्यू हमने प्रिंट करवानी थी और उसको हमने वैल्यू दी थी ट्रू। अगर ऐसा करते हैं, हम इसकी वैल्यू हटा देते हैं, हमने इसको सिर्फ डिक्लेयर किया, हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दिया है, तो फिर भी हमारे पास कंपाइल भी होगा और एरर भी रिज़ल्ट भी दिखाएगा, लेकिन वैल्यू क्या होगी, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंपाइलर इसको खुद देता है। Boolean value variables Boolean might not have been initialized system out println Boolean value। अच्छा, ये ऐसा है कि ये कुछ चीज़ें अब इसको शुरू में तो वैल्यू हमने असाइन कर दी, बाद में हटा के हम चेक कर रहे थे कि इसकी जो फॉल्स वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे वो प्रिंट हो भी रही है कि नहीं है। तो ये वैल्यू तो प्रिंट नहीं हुई, लेकिन अब मैं इसको फॉल्स वैल्यू करके देता हूँ, तो ये लेकिन ये असाइनमेंट टाइम ही है। अब इसने फिर से जो फॉल्स वैल्यू जो भी मैंने इसको वैल्यू दी है वो इसने प्रिंट करके दी। अगर मैं फ्लोट की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ तो फ्लोट की वैल्यू देगा, और डेसिमल की करना चाहता हूँ तो डेसिमल की वैल्यूज हमें देगा। दूसरी जो है डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन जावा, डिक्लेयरिंग मल्टीपल वेरिएबल्स इन जावा। अच्छा, एक चीज़ और भी है, वो ये है कि फर्ज करें मैं इसके साथ कोई टेक्स्ट प्रिंट करना चाहता हूँ, बूलियन वैल्यू के साथ मैं टेक्स्ट प्रिंट करना चाहता हूँ इधर या इससे पहले। इसके बाद मैं कोई टेक्स्ट इधर भी कर सकता हूँ, मैं फर्ज कर इधर दे दूँ, मैं इधर टेक्स्ट देना चाहता हूँ दिस इज बूलियन। मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया, लेकिन मैं जब इसके साथ टेक्स्ट दे दिया तो फिर मैं इसके साथ प्लस साइन लगा के उस वैल्यू को प्रिंट करवा सकता हूँ। और मैं इसको कंट्रोल एस करके, अब ये पहले मुझे एक टेक्स्ट देगा, उसके बाद वो प्लस इसलिए लगा दिया ताकि टेक्स्ट के बाद उस वैल्यू को ये डाल सके। वरना अगर मैं प्लस के साइन नहीं लगाता हूँ तो ये मुझे एरर देगा।
हाँ, दिस इज़ अ बूलियन वैल्यू, और जो वैल्यू है उसको फॉल्स, जो फॉल्स है वो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया, जो हमने इसको असाइन कर दिया था। इसके बाद हमारे टॉप डिफरेंट टाइप्स इन वेरिएबल ऑफ कर, ये मैंने अपनी ली ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या क्या चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बतानी है। इसके अलावा अगर मेरे पास ये देखें, पहले मेरे पास फर्स्ट नंबर की वैल्यू है। अगर मैं फर्स्ट नंबर की वैल्यूज मैं सिस्टम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ लिखने की बजाय, ताकि और टाइम बच सके। फर्स्ट नंबर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो ये मुझे 40 वैल्यूज़ देगी, लेकिन इसके अलावा इसके साथ ही मेरा एक और भी मकसद है कि वो अगर मैं इसकी जगह पर फिर उसको दूसरी वैल्यू देना चाहता हूँ तो वो फिर कैसे करूँगा। अब इसने मुझे 40 वैल्यू दी थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको कोई दूसरी वैल्यू देना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट नंबर पे जो 40 है, अब मैं इधर करके फर्स्ट नंबर इक्वल टू या मैं इसमें 5 लगा दूँ तो ये क्या करेगा। अब हम इसको चेक कर दें ताकि आपको समझ में आ सके। तो मैं कंपाइल करूँगा क्योंकि कोड में हमने चेंजेस किए हैं। अब इसने जो पहली वैल्यू है वो ओवरराइट कर दी, और जो 40 की जगह इसने मुझे 5 प्रिंट करके दे दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरी 40 ही वैल्यू रहे, 5 को प्रिंट ना करे। तो मैं ताकि मेरी जो वैल्यू है ना उसमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रीडेबल हो, उसको कोई चेंज ना करे, यानी मैं उसको एक कांस्टेंट वैल्यू बनाना चाहता हूँ। तो जावा में जब आप किसी वेरिएबल को चाहते हो कि किसी वेरिएबल की वैल्यू जो आपने दी है वही रहे, कोई दूसरे किसी और तरीके से ये उसमें चेंजेस कोई ना कर सके, मतलब वो बिल्कुल थ्रू आउट वही वैल्यू रहे, तो फिर आप उसको फाइनल डिक्लेयर कर दे, फाइनल इंटीजर फर्स्ट नंबर, यानी डाटा टाइप से पहले आप उसको बता दें कि ये फाइनल वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू है वो मुस्तकिल थ्रू आउट प्रोग्राम यही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब मैं चाहता हूँ तो ये मुझे इस जगह तो ये मुझे एरर भी देगा क्योंकि मैं फाइनल वेरिएबल को वैल्यू दे रहा हूँ। तो ये अब मैं इसको चेक करता हूँ। हाँ, इसने मुझे एरर दे दिया, और वेरिएबल फर्स्ट नेम माइट ऑलरेडी हैव बीन असाइंड फर्स्ट नंबर 5, क्योंकि इसको पहली वैल्यू दे चुके हैं। अब आप इसमें से इसको कोई वैल्यू नहीं दे सकते। तो मैं क्या करूँगा, ये स्टेटमेंट हटा के मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसको दोबारा से चला लेता हूँ क्योंकि इस कंपाइलर ने इसको चेक कर लिया कि ये फाइनल वेरिएबल डिक्लेयर हो चुका है, इसकी वैल्यू को अब आप कोई चेंज नहीं कर सकते। तो इस वजह से कंपाइलर ने मुझे एरर दे दिया। अब मैं इसे रन करना चाहता हूँ तो ये वही 40 वैल्यू मुझे डिस्प्ले कर रहा है, ये वाली वैल्यूज़। हाँ, तो इस तरह जो वेरिएबल्स हैं, अगर आपने इसको फाइनल डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसको उस पुरानी वाली वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर आपने फाइनल डिक्लेयर नहीं किया तो फिर उस वैल्यू को ओवरराइड हो सकता है। अगर आपने इसकी कोई वैल्यू दी या आपने उस वैल्यू के साथ कोई कमी ज़्यादा की तो वो हो सकती है क्योंकि ये वेरिएबल है। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये फर्स्ट नंबर है, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ
और फिर मैं इसकी फाइनल की जो है वो ख़त्म कर देता हूँ और मैं इधर प्लस लगा के या इस तरह भी कर सकता हूँ, प्लस करके ये जो पुरानी वाली वैल्यू इसके साथ है ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। इस तरह ये वैल्यू इसमें से ऐड हो जाएगी, जो पुरानी वाली 40 वैल्यूज़ है उसमें ऐड हो जाएगी और हमारे पास रिज़ल्ट जो आएगा वो 45 आएगा। हाँ, इस तरह अब हमारे पास जो वैल्यू है वो उसके साथ ऐड हो गई। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हम फर्स्ट नंबर लिख के, यानी मतलब प्रॉपर असल में ये इस तरह है, लेकिन प्रोग्रामिंग में ये इस तरह आप कर सकते हो। और इसको इस प्लस को मैं हटा के, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट नंबर जो मेमोरी लोकेशन में जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी है उसके साथ आपने 5 फर्स्ट कर दिया, ऐड कर दिया। अब इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ। वही 45 दे दिया क्योंकि उस मेमोरी लोकेशन पे पहले 45 पड़ा है, उसके साथ 5 ऐड कर दिया, तो ये और ये जो सारा वैल्यू है वो ओवरराइड हो गया और इस नंबर में, ये फर्स्ट नंबर में स्टोर हो गया। अगर मैं डायरेक्ट ये करना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ प्लस करना चाहता हूँ या माइनस करना चाहता हूँ या मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई के लिए इस तरह, तो मैं उसी वैल्यू को 3 या 2 कोई भी है वो फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐड करना है तो ऐड हो जाएगी। इस तरह ये वेरिएबल के साथ, वैल्यूज़ के साथ आप खेल सकते हो। और जो भी आपने कोड में चेंज करना है सबसे पहले उसको सेव करना है, वरना चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये मैं कंपाइल कर दूँ। अब ये 40 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, 120 40 मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई, माइनस भी कर सकते, प्लस भी कर। ये चूँकि ऑपरेटर के उसमें आता है, अभी ये शायद थोड़ा मैंने उसको वेरिएबल को, जो वेरिएबल के लिए हम वैल्यू बना रहे थे उससे थोड़ा हट के है, तो भी आपको ये फ़ायदेमंद रहेगी। अच्छा, इसमें से जो भी वैल्यूज़ आप पर्स करें कि मेरे पास 2-3 स्ट्रिंग हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं या इंटीजर वैल्यू फर्स्ट नंबर और दूसरी में इंटीजर टाइप की एक वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर सेकंड एम, उसको मैं वैल्यू देता हूँ 30 और फिर एक तीसरी वैल्यू लेता हूँ, वो भी इंटीजर टाइप ही लूँगा, इंटीजर सम करके मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इन 2 वेरिएबल्स को ऐड करूँगा और तीसरी वैल्यू में जो सम है उसमें डाल दूँगा। तो मैं इसके लिए करूँगा सम इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। अब ये दोनों वैल्यू को जो मेमोरी लोकेशन पे फर्स्ट नंबर पड़ा है उसको और दूसरे को लेके आपस में ऐड कर देगा और तीसरी वेरिएबल इसमें जो असाइनमेंट सिंबल लगा हुआ है इसमें डाल के ये मेमोरी लोकेशन में ये न्यू वैल्यू आ जाएगी और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो इस तरह आ जाएगा। हाँ, इस पर जो है इसने मुझे पुराना आउटपुट दे दिया क्योंकि 40 और हाँ, इसको तो हम वो पुरानी वाली प्रिंट कर रहे हैं ना, हमें इसको मैं इधर का सम ऑफ 2 नंबर्स और इधर मैं प्लस
प्लस लगा के डबल कोट्स के बाद और उस वेरिएबल का नाम लूँगा जिसमें हमने वैल्यूज़ का ऐड सारा। अब मुझे तीसरी वैल्यू सम करके देगा। सम ऑफ टू नंबर। अब मैं अगर इस मैसेज को ज़रा अच्छे से डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो इक्वल लगा के थोड़ा सा स्पेस दे दूँ ताकि इस जुमले स्टेटमेंट के बाद थोड़ा स्पेस आए, तो स्पेसेस दे देता हूँ ताकि अच्छा लगे। मैं इसको रिकम्पाइल कर देता हूँ। हाँ, अब ये थोड़ा अच्छा लगा स्टेटमेंट कि सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 70। इस तरह हमने वेरिएबल्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि शुरू की वीडियोस में शायद हम थोड़ा सा डिटेल से इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा हम कोई और चीज़ तो नहीं रखती जिसको हमने डिस्कस नहीं किया है। वेरिएबल हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर ली कि वेरिएबल जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। उसी हिसाब से आपने उसके टाइप को डिक्लेयर करना है। जावा में कितनी टाइप्स के डेटा वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है। हम अभी तो प्रिमिटिव में ही कर रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं की है, जैसे क्लास फंक्शंस ये। तो फिर वो जैसे क्लासेस हम कर लेंगे तो और भी जो डाटा टाइप्स हैं उसको फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो है ये प्रिमिटिव डाटा टाइप्स यानी जो कंपाइलर ने हमें पहले से दी हुई है, बिल्टन है, इसी के साथ अब हम काम करें। और ये काफ़ी इस्तेमाल होते हैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के दौरान। आपकी जितना भी डेली कोड करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप लाजमी इस्तेमाल होते हैं। वेरिएबल्स को समझना था, इसमें कोई कम्प्लेक्सिटीज़ नहीं, ना कोई कम्प्लेक्स चीज़ें हैं। इतनी ही मतलब आज की वीडियो हमारी काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर लिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि हमारी सारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पे मिल